कोई भी है कितना ऑप्शन हो गया आपको? कितने क्वेश्चन हो गए? किए हैं? देखी है? सही है, कल से कोई फायदा थोड़ी होना था। होली अच्छी गई ना? बस, और कुछ नहीं अच्छा होना चाहिए। अभी 2-3 दिन तो हमारे पास ये पॉजिटिव में है, जो मर्जी करो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक डाली है इसमें? ओ देवी, इसमें नहीं डाली थी? कहाँ? भाई तुम्हारा ट्रिप तो कैंसिल हो गया। क्या हुआ? बस ऐसे ऐसे बच्चे जवाब नहीं देते। पार्टी कर रहे हैं। हाँ, लगते दिनों में ही होएगी, 11 बजे के बाद, 11 सवा 11 बजे के बाद से। बहुत है सतीश वाले की। लो भी खोलो, बुक खोलो अपनी। कुछ 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 सेट हो पाई है तुझे, कुछ नहीं हो पाई। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, वॉल्यूम 4। आपका पार्ट 2 है, पार्ट टू ये वाला। इसमें देखते हैं, 192 के बाद स्टार्ट है। नवी बुक है आपके पास भी, ये पुरानी है? आपके पास कौन सी है? देखिए, आपका 7 पेज पे है। हैं? कहाँ थे तुम इतनी लेट? बस स्टैंड पे। होली खेल रहे थे वहां? फिर? ए, ओ, अनारकली। बच रहा है। क्या हो गया? सत्संग सास हो रहे हो तो पीछे पड़ गया? ऊपर बस स्टैंड खड़े रहे। क्यों? कौन सा बस स्टैंड? अपने वाले? अपने वाले बस स्टैंड? ट्रेन से आ सकते? देखा, हमारे से तो नहीं, खाई स्कूटी और आगे बैठ गए यहाँ। आज तो स्कूटी लेके गिर गई थी मैं, खड़े खड़े। बताओ जरा। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ना यहाँ पे कुछ बना रखा है, तभी तो एक एक करके आती है मोगले के अंदर ना। सपोज करो इन्होंने, इसने मेरे मुंह पर काट लिया, फिर? और बताया फिर क्लास कैसे होएगी? गई 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 गई। इसको ही पता है क्लास का टाइम हो गया। चलो भी देखो, क्वेश्चन देखो। शिवानी, होली अच्छी गई? ठीक ठीक ठीक, नथिंग इंटरेस्टिंग। टेंशन हो रही थी, नॉर्मल थी नैन्सी। चलो फिर आ जाओ, क्वेश्चन देखो क्या पूछा इन्होंने। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड।
लर्निंग किसी भी चीज को सीख रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया और यहाँ पे टीचर सेंटर्ड आ गया। टीचर सेंटर्ड आया तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मेमोरी लेवल। सिंपल सी चीज है। मेमोरी लेवल में क्या होता है, सारी चीजें जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, सारी चीजें जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। और इसी में ये अब अलग अलग टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे ड्रिल मेथड, और कुछ याद हो तो बोलते जाओ। जैसे बच्चे को हम क्रैमिंग करना सिखाते हैं, रूट लर्निंग। रूट लर्निंग क्या होती है, रट्टे करवाना बच्चों को। और बच्चा क्या होता है इसमें, पैसिव। लिख लो ये इसमें, जिनका नया है ना, जो फर्स्ट टाइम, जिन्होंने फर्स्ट टाइम टीचिंग को किया वो लिख लेना, जिनका पहले हो रखा वो मत लिखना, ठीक है, क्योंकि हमारे तो माइंड में है। जिनका नहीं है वो लिख लेना। लर्नर सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, इसमें आपका लेवल आ जाएगा रिफ्लेक्टिव। और रिफ्लेक्टिव में बच्चा कैसा होता है, पूरा एक्टिव, जैसे आपका पीएचडी लेवल, पीएचडी। इसमें बच्चा क्या होता है, पैसिव, ठीक है। अच्छा, कॉग्निटिव, इसमें कौन सा माइंड काम करेगा बच्चे का, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्यों भाई, क्योंकि कॉग्निटिव वर्ड यूज ही एक्टिव के लिए होता है, ठीक है ना। और क्या दिया, लर्निंग सेंटर्ड। लर्निंग सेंटर्ड का मतलब है कि जो बीच में इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब कि बीच में क्या यूज हो रहा है सीखने के लिए। अब देखो जरा उस साइड, टीचर सेंटर्ड क्या चीज जाएगी, क्या जाएगा भाई, है इम्पोज्ड, आरोपित। टीचर सेंटर्ड में और लर्नर सेंटर्ड में शेयर्ड पार्टिसिपेटरी, और सी में लर्निंग सेंटर्ड में सेल्फ कंट्रोल। लर्निंग सेंटर्ड भी मुझे किस चीज को सीखना है, किस चीज को नहीं सीखना है, वो क्या हो जाएगी, वो सेल्फ कंट्रोल में हो जाएगी। इम्पोज, आरोपित, आरोपित क्या है, थोपना किसी भी चीज को, और थोपेगा कौन, टीचर। किसमें थोपेगा, लर्निंग से, उसमें हमारे मेमोरी लेवल में। सिंपल है। मेरा हाँ, लेवल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, लेकिन वो नहीं आएगा जो हम सोच रहे हैं। है तो क्वेश्चन लेवल का ही है, टीचिंग के जो लेवल है ना उसी में से ही है, लेकिन क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोल रहा है ये, अ लर्नर कल्चरल बैकग्राउंड हैज नो इम्पैक्ट ऑन हिज हर लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरा कल्चरल जो एक्सपेक्ट है उसका प्रभाव पड़ेगा मेरे सीखने के ऊपर या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। और उन्होंने क्या बोला है कि नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है गलत है ये, फर्स्ट गलत होगा। सेकंड, जेंडर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। लैंग्वेज का शैक्षणिक संप्राप्ति का प्रबल निर्धारक नहीं है, ठीक है। नहीं तो सही बोल रहा है कि जेंडर, चाहे लड़की है चाहे लड़का, जिसने करना है वो करना ही है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ लड़कों को मैंडेटरी किया हो कि उन्होंने वो कर लेंगे, लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। वो चीज फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा और फर्स्ट हो जाएगा गलत। क्या इसके लिए टॉपिक की जरूरत है, और ये टॉपिक है कल्चर का, टीचिंग में ही कल्चर का टॉपिक है, कल्चरल इंडिफरेंस का टॉपिक है, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट, चलो टीचर सेंटर्ड मेथड, क्वेश्चन नंबर 37, बुक में देख लो क्वेश्चन नंबर 37। अपने टिक करते रहना, जो जो चीजें लिखवा रही हूँ उसको लिखते रहना, ठीक है। और पेन से, ओ हीरोइन, पेन से। टीचर सेंटर्ड पूछा है तो सिंपल सी चीज है, कौन सा लेवल है ये, मेमोरी लेवल है। और मेमोरी लेवल में अधिकारिता किसकी चलती है, टीचर की चलती है। टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है, बच्चा क्या होता है, पैसिव होता है। बच्चे को क्या करना सिखाते हैं, क्रैमिंग करना सिखाते हैं, ड्रिल करना सिखाते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर, ठीक है, ये पैसिव के नीचे अंडरलाइन लगाओ। सेकंड क्या है,
जो टीचर्स है वो एक्ट एज फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, जो फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आएगा ये ए तो हो गया मेरा कि वो तो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। ये मेरा भी कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, जो ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको बोलते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, कि भाई इनमें से हमें कोई कोई ऑप्शन जो है चूज करना है, सारे नहीं चूज करना है, कोई कोई ऑप्शन करना है। थर्ड पे क्या है, टीचर डायरेक्ट लर्निंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट होती है, और बच्चा क्या होता है इसमें, टीचर अगर डायरेक्ट हो गया तो लर्नर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। और ये क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन का एक टाइप है जिसमें पूछा हुआ है कि अगर टीचर डायरेक्ट है तो बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चा इनडायरेक्ट हो जाएगा। मेथड कौन सा चला जाएगा, ये लेवल कौन सा चला जाएगा, लेवल चला जाएगा पर रिसेप्टिव लेवल। अगर टीचर डायरेक्ट है तो लेवल कौन सा है, मेमोरी लेवल। लर्नर डायरेक्ट है तो कौन सा लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑब्वियस चीज है, पीएचडी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट आता है डी, लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट। कोलैबोरेशन होता है, क्या नहीं आएगा, अच्छा नोट पूछा है क्या, नोट पूछा है क्या, हाँ तो ठीक है ना, नोट वाला है ना, तो मैंने सही वाले निकाल, जो नोट वाला रह जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अरे ये पॉजिटिव हो गया ना, ए वाला पॉजिटिव हो गया। अरे लो ऐसे कर लो, ए पॉजिटिव हो गया, लो ये भी पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये मेमोरी लेवल में नहीं आएंगे। रुको, अभी इन वाले बच्चों का वो लेवल नहीं है कि ये डायरेक्टली जो है नोट पे जा सकते, तो इनको पहले पॉजिटिव में डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये अपने आप ही माइंड सेट कर लेंगे कि भाई हाँ ये पॉजिटिव निकाल दिया, हमें नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर में हमारा क्या आएगा, लर्निंग इज बेस्ड, अगर मेमोरी लेवल की बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ मेमोरी लेवल की बात है तो क्या आएगा, ये आएगा लर्निंग इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट। नहीं आएगा तो ये मेरा माइनस में जाएगा। नेक्स्ट कहता है लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर मायने रखता है। उसने कहा कि मुझे साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा दो, पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा सकते ना। अब बताओ आंसर क्या है, फैसिलिटेटर फॉर लर्निंग। ये बताओ ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है फैसिलिटेटर, बी वाला ऑप्शन। है अरे वो तो आपने आंसर निकाल दिया ना। ये वाली जो डायरेक्ट आंसर निकालना होता है ना, वो वाली टेक्निक तो एप्लीकेबल होती है पेपर के ऊपर, कि भाई हमें वहां समझना नहीं है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है। लेकिन यहाँ यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें समझना भी है, तो हमें से डायरेक्ट आंसर निकालना, वो तो लास्ट ऑप्शन है कि भैया ये कट करो, ये कट करो, आंसर आ गया मेरा। ये पेपर के लिए है, पेपर के लिए तैयार भी तो ऐसे ही होगे कि पहले सारी चीजें देखोगे तभी तो तैयार होगे, या डायरेक्ट हो जाओगे। फैसिलिटेटर होगा जब टीचर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बच्चों को हर तरीके से, और ये मेरे ख्याल से जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है। ठीक है, एक बार इसको लाइन को हाईलाइट कर लो और इसको एक बार चेक कर लेना, बुक वगैरह में कहीं ना कहीं जरूर लिखोगे लेवल में कि फैसिलिटेटर वर्ड जो है कहाँ पे यूज होगा, मेमोरी में होगा या फिर अंडरस्टैंडिंग में होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में बी डी ई, हाँ नोट पूछा है ना, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया, ये बी डी और ई। बस पॉजिटिव पूछा होता तो हमारा ए, और क्या होता है ए सी। बस चलो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 44, इसी में ही है 44। हाँ तो 5 क्वेश्चन का तो क्राइटेरिया है ही है, 4 दे दिए तो क्या हो गया पिंकी, क्यों, जाओ ना, अब मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं है, पागल होता है, उन्होंने केस करवाने अपने ऊपर। नेट के पेपर में ऐसा अब तक हुआ ही नहीं कि किसी भी एक यूनिट को बिल्कुल साफ कर दिया जाए, सिर्फ एक पेपर में हुआ था, अभी पिछले जून वाले में, पता नहीं जून वाले में, पता नहीं दिसंबर वाले में, कि पूरी पूरी लॉजिकल रीजनिंग गायब कर दी थी एक सेक्शन से, पूरी पूरी लॉजिकल रीजनिंग गायब। बताओ जरा, 5 के 5 क्वेश्चन गायब, उसकी जगह मैथ के क्वेश्चन डाल दिए रिसर्च के।
चलो, जिसकी रिसर्च अच्छी होगी उसकी तो मौज होगी। चलो नेक्स्ट, चलो फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अब देखो फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो ड्यूरिंग सेशन में चलती है या जो एंड में चलती है, जो ड्यूरिंग में चलती है, जो परसुइंग में चलती है। एग्जाम्पल दो इसके। मिड टर्म एग्जाम, भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, मिड टर्म एग्जाम ये वर्ड पेपर में आता है। मिड टर्म, सेशनल हो गए हमारे, और टेस्ट हो गए, क्विज हो गए, और बताओ, और बताओ मिड टर्म में और क्या होता है, ये सेशनल में ही होगा ना। चलो देखो अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, इट प्रोवाइड फीडबैक टू द टीचर टू यूज टीचिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। ठीक है ना, अगर मैंने कोई भी चीज इंप्लीमेंट की आप लोगों के ऊपर, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा ना कि भाई अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा उसके लिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये चीज जो है मेरी करेक्ट है, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई चीज इंप्लीमेंट की और उसके नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, तो फिर मैं उस चीज को वहीं की वहीं क्या कर दूंगी, मैं स्टॉप कर दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा सेकंड, इट हेल्प्स लर्नर टू एक्टिवली एंड कंटिन्यूसली एंगेज इन अ लर्नर। ठीक है, मैंने आपके हफ्ते में 2 टेस्ट रख दिए, आप अपने आप एक्टिव हो जाओगे, आप क्या हो जाओगे, अपने आप ही एक्टिव हो जाओगे। एक एग्जांपल और दिया था मैंने आपको उस दिन, जैसे हमने स्कूल टाइम में देखा होगा टीचर जो है जैसे पेज पढ़वाते थे ना, बुक का, बुक की रीडिंग करवाते थे, तो जहां से भी उसने बीच में पूछ लिया कि बच्चा कहाँ है, उसके बाद हम क्या हो गए, सारे सारे एक्टिव, यानी कि वो ड्यूरिंग द सेशन है। ड्यूरिंग द कोई भी चीज चल रही है उसके मिड में कोई चीज पूछ लेना, जैसे टीचर क्वेश्चनिंग करता है, ये भी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चनिंग, ये भी किस में जाएगी, ड्यूरिंग में जाएगी। और प्रोबिंग, प्रोबिंग क्या होता है, हिंट देना, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये। चलो नेक्स्ट, चलो ये भी ठीक है। इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग, एनहेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ावा देना, किसी भी चीज को बढ़ावा देना। ये धुंधला दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, मुझे धुंधला दिखाई, मेरे पास की नजर कमजोर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, डी, इट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन। ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन जो है आपका उसमें दिया जाता है, किसमें, सबमेटिव में। जब बच्चे की पीटीएम होते हैं ना, जागती है मैडम, जागती है मम्मी, चलती, फिर वहीं बजाऊंगी मैडम के सामने। ठीक है, वो क्या है, सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग। और मैडम आगे क्या करती है, स्कूल का जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट आता है, फाइनल का जो रिजल्ट आता है, वो अच्छा क्यों आता है, क्यों आता है, मुझे क्या लगता है बच्चे बहुत पढ़ते हैं इसलिए आता है। जो स्कूल का जो पेपर बनता है ना, सितंबर और दिसंबर का पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बनाया जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली। ठीक है, और जो मार्च का पेपर बनता है ना, वो लो लेवल का बनता है, बहुत लो लेवल का, कि बच्चा जो है अच्छे नंबर ले ले या फिर पास हो जाए बस। नहीं, एज अ टीचर तो बहुत कम है, बड़े स्कूल में नहीं करते ऐसे। नेक्स्ट देखो, एक दिया हुआ है, इट सम अप। सम अप का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, आएगा ये, नहीं आएगा। सम अप का मतलब क्या है, एंड द सेशन हो गया ना, सबमिटिव हो गया। ये वर्ड, इस वर्ड पे ना वो कर लो, अंडरलाइन कर लो, जो जो वर्ड्स इसमें से इंपॉर्टेंट है उन पे अंडरलाइन कर लेना। जैसे इसका सम अप हो गया ये, और इसमें से क्या होगा, एनहेंस कर दिया किस चीज को, लर्निंग की एबिलिटी को। इसमें क्या है, एक्टिवली कर लिया और कॉन्टिन्यूसली एंगेज कर दिया। ठीक है, ये वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है, और इनके अलग से नोट्स बनाने तो वो भी बना सकते हो तुम, अलग से उस पर लिख के, स्टिकी नोट्स पे लिख के इसी पे चिपका दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 22। 22 है तो नेक्स्ट पेपर चला गया ये, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव देखो, मैं चीजों को इंक्लूड कर रही हूँ, समावेशी एजुकेशन। मैंने आपको पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं, तो वो क्या, मैं इंक्लूड कर रही हूँ ना, इंक्लूसिव इंक्लूड कर रही हूँ ना। और इसमें से मैंने एक मेथड बाहर निकाल दिया, तो वो क्या कर दिया, एक्सक्लूड या फिर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, और इंक्लूड कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव, समावेशी, चीजों को एड ऑन किया जा रहा है आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ये वर्ड्स लिख लिए,
इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना किसी का भी। टीचिंग की क्लासेस करनी है? नहीं की ना, तभी साफ है। टीचिंग की क्लासेस हो गई आपकी? बाकी तो और कोई है ही नहीं। चलो देखो, a classroom where students are expected to conform to strict आएगा। strict सेट ऑफ, मैंने अगर strict रूल कर दिए तुम पढ़ोगे, भाग जाओगे तुम। बी क्या कहता है? वेयर ओनली स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट, ओनली आएगा। इसको अंडरलाइन करो और इसकी वजह से यहाँ पे कांटा लगा दो कि भाई इसकी वजह से गलत हुआ है ये, ठीक है। और ये किस वजह से गलत हुआ है? कि स्ट्रिक्ट की वजह से, स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल की वजह से गलत हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, थर्ड, अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट आर डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन और चैलेंजिंग द टीचर अथॉरिटी है। एक कक्षा जहां विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने या अध्यापक की प्राधिकार को चुनौती देने से हतोत्साहित किया जाता है। तो वो इंक्लूसिव है? नहीं है ना। दिया कहता है, अ क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू शेयर देयर यूनिक एक्सपीरियंस द पर्सपेक्टिव। बस कर दो इसको। एनकरेज किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या है? करेक्ट है। और ये क्या किया जा रहा है? डिसकरेज किया जा रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन देखने का तरीका आया? क्या दिखा रही हूं मैं? किस क्वेश्चन की वजह से ये गलत हुआ है, इसके ऊपर लगाओ यहाँ पे 1 करोड़ कि इसकी वजह से गलत हुआ, ठीक है। जो वर्ड अंडरलाइन करवाए हैं ना, उनके ऊपर एक लिखो कि भाई इसकी वजह से गलत हुआ है ये। नेक्स्ट देखो, चलो ये इंक्लूसिव के वो दिए हुए इसमें। बाकी तो इसमें कुछ जाना बचाना है नहीं। एक वर्ड दिया इसमें, प्रीजुडिस। क्या होता है ये? ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज नहीं है। प्रिवेंटिंग प्रीजुडिस मतलब इन चीजों को हटाना चाहिए। नेक्स्ट चलो, ये देखो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का अच्छा सा उदाहरण। कहाँ है इंक्लूजन? ये रहा। देखो मैंने इसमें से किसी को भी बाहर नहीं निकाला, ठीक है। मैं पढ़ाने के तरीकों को ही ऐड ऑन कर रही हूँ, तो वो चीज क्या है? इंक्लूजन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन। कि भाई मेरे पास जितनी चीजें थी ना, उसमें से मैंने कुछ चीजों को बाहर निकाला कि इसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे अगर मैं ये माइक यूज कर रही हूँ और इसकी प्लेस पे मैं दूसरा माइक ले आती हूँ, तो क्या मैं इसको यूज करूंगी? नहीं करूंगी ना। और अगर बोर्ड है, इस बोर्ड की जगह पे स्मार्ट बोर्ड आ जाता है, तो बोर्ड तो ये भी रहेगा, लेकिन स्मार्ट बोर्ड का इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? कि उसी में ही कुछ पार्ट को इंक्लूड कर देना, उसी में ही कुछ पार्ट को इंक्लूड कर देना, 50%, 100%, ठीक है। और सेग्रेगेशन का मतलब क्या है? कि यहां से उठा के मैंने कुछ पार्ट को अलग कर दिया। जैसे आरक्षण नहीं दे देते, आरक्षण, ये वो वाला कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे इसको। इंक्लूजन एक्सक्लूजन बाहर निकालना, इंटीग्रेशन और सेग्रेगेशन, सेग्रेगेशन अलग करना, इंटीग्रेशन उसी में ही जोड़ना। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 31। टीचिंग इन्वॉल्व द हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाईएस्ट ऑर्डर किसमें जाएगी? रिफ्लेक्टिव में। लोएस्ट ऑर्डर किसमें जाएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें जाएगी? सॉल्विंग की स्पेलिंग ठीक है? मुंह तोड़ दूंगे पकड़ के। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिफ्लेक्टिव में। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करना, 17 साल के बच्चों को बोल लूं मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कर देगा वो? कौन सी प्रॉब्लम? रियल लाइफ प्रॉब्लम। रियल लाइफ प्रॉब्लम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की लाइन है, रियल लाइफ प्रॉब्लम हमारी किस में जाएंगी? रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इजी थे तो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 33। किए नहीं है आप लोगों ने क्वेश्चन ये? फिर
तो बोल नहीं सकते, जो जिसमें डाउट है वो बता दो। आराम से आराम से आराम से, क्या ढूंढने आए हो? टापो। क्या आंसर इसका? डी। डी का मतलब क्या है? फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। गलत क्यों है भाई? टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग। क्रिटिकली थिंकिंग हमारी किस में जाएगी? रिफ्लेक्टिव में जाएगी। और इसने क्या बोला है? इसने बोला कि ये अंडरस्टैंडिंग में जाएगी। देखो, इसने बोला अंडरस्टैंडिंग में जाएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएगी, ये किस में जाएगी? रिफ्लेक्टिव में जाएगी। अच्छा, सेकंड क्या कहता है? टीचिंग एट मेमोरी लेवल इन्वॉल्व रूट मेमोराइजेशन। ठीक है, ये तो रूट लर्निंग होती है इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। समझना आया समझ में बेटा? चलो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 35। देखो, प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या होता है कि जहां पर मैं कहीं पर एंट्री करूं, जैसे प्लेसमेंट नहीं, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, कैंपस से सिलेक्शन हो गया, तो वो मेरे अंदर गुण देखेंगे ना कि मेरे अंदर वो गुण है या नहीं है। अब जैसे उनको रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए, अगर मेरे अंदर रिसेप्शनिस्ट वाले गुण नहीं है तो वो मुझे क्यों रखेंगे भी? वो क्या होते हैं? प्लेसमेंट इवेल्युएशन होते हैं, क्योंकि हाँ उसकी एंट्री बिहेवियर देखना। लिख लो उसका एंट्री बिहेवियर प्लेसमेंट में, किसी का एंट्री बिहेवियर देखना। डायग्नोस्टिक में क्या होती है? किसी की वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाना। जब हम किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं तो डायग्नोस्टिक। समेटिव क्या होती है? एंड द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट जिसमें हमें ग्रेडिंग मिलती है, या फिर हमें जिसमें सर्टिफिकेट मिलता है या फिर डिग्री मिलती है। नेक्स्ट क्या कहता है? फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द सेशन। ये तो चला गया हमारा। क्वेश्चन करवाऊं सॉल्व? क्या बोलता है ये? इफ राम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सर्टेन concept in a particular subject, is continuously performing poorly in that subject, which evaluation test we are harmful। उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता लगाया जा रहा है तो डायग्नोस्टिक। डॉक्टर करता है ना डायग्नोस। नेक्स्ट देखो, बेनिफिट ऑफ कोलैबोरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 15 है। नेक्स्ट उस पर मिलेगा, नेक्स्ट पेपर। जितने क्वेश्चन हो पाएंगे ना मुझसे आज, ये उसमें से तुम्हें ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आप जाके जो है सारे निपटा देना, कल हम हायर एजुकेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो ये वाली है ना, ये पार्ट 2 वॉल्यूम का एक एक दिन ही देंगे इनको, हम ज्यादा दिन नहीं देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन देने जरूरी है। जो वॉल्यूम वो पार्ट 1 है ना, जो दिसंबर वाले पेपर है, वो फिर हम डेप्थ में करेंगे, वो सारे के सारे डेप्थ में करेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। कोलैबोरेशन क्या होता है? सहयोग के साथ कोई भी काम करना, चाहे कोई पर्सन अपर है चाहे कोई पर्सन नीचे है, किसी से किसी भी साथ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होंगे। नेक्स्ट, डिक्रीज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। डिक्रीज्ड होगी, अगर उसने बेनिफिट पूछे तो डिक्रीज नहीं होगा कुछ भी। तो बी तो कट हो गया, बी मेरा कट हुआ, तो क्या बना आंसर? बी कट होगा। नेक्स्ट कहता है इंक्रीज मोटिवेशन। मोटिवेशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली चीज है। मोर अपॉर्चुनिटी, अगर मोर की जगह ये लेस कर देता तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या कर रहा है? एनहेंस कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लो फिर आगे वो सेली, ए सी डी ई। ए सी ये कट जाएगी क्या? नहीं कटते, इनके सेंसेस हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ? ओहो, मर गई बेचारी वो। हाय, ये मेरा चेहरा पहचान रही है, दोबारा आएगी क्या? तुझे मेरा चेहरा पहचान रही है?
बाबू गलती होगी। उसकी बेचारी की आखिरी सांसें जल रही हैं, बताओ। सवेरे सवेरे पाप करवा दिया तुमने मुझसे। हत्या होगी। चलो नेक्स्ट चलो। लो भी ये रहा, कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। कहाँ से आई है ये? वही है क्या? अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सिस्टम बना रखा है इन्होंने। वो भी खड़ी होगी। कहाँ से गई है? और आए आ कहाँ से रही है? ऊपर से आ रही है ना? चलो देखो चलो। ओहो, बना रखा है, बना रखा है। बच के रहना। देखो फिर कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ना। कोऑपरेटिव दोनों का मतलब सहयोग करना ही है। अगर सेम लेवल पे अगर किसी की आप हेल्प ले रहे हो तो वो चीज क्या है, वो कोऑपरेटिव है। और कोलैबोरेशन क्या है? लेवल नहीं है उसमें, ऊपर से भी हेल्प ले सकते हो, नीचे से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग इज अ मोड ऑफ टीचिंग वेयर द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट टू गेट टुगेदर वर्क ऑन अ गिवन प्रोजेक्ट एज अ टीम। इसमें पूरी पूरी टीम के ऊपर फोकस किया जाता है और इसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर, ठीक है। कोऑपरेटिव, हाँ जी। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट किसमें ज्यादा है? टीचर की इन्वॉल्वमेंट है आपकी मोर विजिबल, किसके अंदर? कोऑपरेटिव के अंदर। और कोलैबोरेशन के अंदर क्या होता है, टीचर की इन्वॉल्वमेंट क्या है? कम है। इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। लिख लो इसमें, कोलैबोरेटिव में टीचर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कम होती है। इंस्टाग्राम चलाते हो ना, उसमें कोलैबोरेशन देखा है कि दो ऐसे इंसान, या फिर आपने पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे यूट्यूब पे जो फेमस होते हैं पॉडकास्ट, तो उसमें क्या होता है, दो फेमस पर्सनैलिटी होती है जो अपने आप में दोनों ही फेमस है। उन दोनों को मिला के कोलैब कर रहे हैं तो चीजें इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी? और दूसरी चीज बताओ, अगर वो फेमस हुए हैं अलग अलग जो है वो फेमस हुए हैं तो वो किसी की हेल्प से हुए हैं? नहीं, वो अपने बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे तो किसी टीचर की जरूरत है ही नहीं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, स्टूडेंट डू सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट चलती है इसके अंदर, किसके अंदर? कोलैबोरेशन के अंदर। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इसका, और क्वेश्चन फिक्स है। फिर आना है क्वेश्चन इसका, लिख रहे हो बुक में? क्या हो जाएगा इसमें? सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी किसके अंदर? कोलैबोरेशन के अंदर, ठीक है। ये कोऑपरेटिव वाला भी अगर इसमें लिखे तो डिफरेंस पता कर लिख लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन कोऑपरेटिव का भी है, ठीक है। और स्टिकी नोट्स कहाँ है तुम्हारे? लिए थी ना? कहाँ है? कब्र बना दो उनकी। रितिका होली नहीं खेली कल? फिर ऐसे कैसे चमक रहे हो आप आज? ब्राउन सूट, ब्राउन जुत्ती, चोटी भी अलग तरीके की। आज हवा नहीं लग रही थी बाइक पे? लगे? फिर कैसे? ठंड। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एजुकेटर रिव्यू एंड एक्सेस असेस द वर्क एंड अवॉर्ड मार्क्स टू द स्टूडेंट्स। किसी पूरे पूरे अगर ग्रुप को कोई काम दिया हुआ है और अगर वो जीत गए उस काम में तो पूरे पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड किया जाएगा, पूरे पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड किया जाएगा। बस इतना इतना बहुत है इसमें, ठीक है। बाकी ये वाली पीडीएफ भी आ जाएगी ग्रुप में, थोड़ा सा देख लेना क्या डिफरेंस होते हैं। लो, इसको एज इट इज उतार लो।
पता नहीं किसके किसके नोट्स कॉपी करके लेके आई हूँ मैं। स्टिकी नोट्स पे बनाना तो स्टिकी नोट्स पे बना लेना। जूम करूँ थोड़ा सा, जूम करूँ? ओ, तो बोलते क्यों नहीं हो? ठीक है, लिख लो। ये डायग्राम फाइल में डाले ना ऐसे ही। एट्टी टू सब्सक्राइबर हो गए मेरे यूट्यूब पे। दिशा, अच्छा, आप क्या ढूंढ रहे हो? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। घूमना एक बार ऐसे, बेंच पे चढ़ के घूम लो एक बार। अच्छा भाई देखो, इसमें से ना ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी और इसमें क्या है ये, वल्नरेबिलिटी। पता नहीं क्या है, अभी पढ़ लो। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट होगा शॉर्ट टर्म, और दूसरा ये लॉन्ग टर्म। इसमें लूज नेटवर्क है, उसमें क्या है, टाइट नेटवर्क है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दोनों हो सकता है, और ये इंटरडिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसमें क्या है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और उसमें क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट है ना। एक वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं। करूं आगे करूं? ये डायग्राम भी बना लो अपनी शक्ल जैसा। किसकी शक्ल आती? ऋतिका की तो ये वाली है, इधर वाली, उधर वाली, कोलाब्रेशन वाली। ये चोटियां जा रही है ऋतिका की, देखो बेड। ऋतिका, चोटियां जा रही है इधर। बना लिया डायग्राम, बना लिया। शेयरिंग ऑफ आइडियाज एज अ ग्रुप, जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज एज अ ग्रुप, एंगेजमेंट, एम्पावरमेंट। ध्यान रखना किसमें क्या वर्ड आया है। चले नेक्स्ट। कुकू, कुकू, दिशा, इंस्टाग्राम छोड़ दो तुम चलाना। पता है मुझे, तुम बहुत कम चलाते हैं। 2 महीने के लिए छोड़ दो बस। 3 4 दिन तुम्हारी छुट्टियां करके ना मैं तुमने सारा ड्राफ्ट क्लियर कर दिया और इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। तभी तो 3 4 दिन से ज्यादा डल रही थी। सारा सारा ड्राफ्ट क्लियर करके और डिलीट कर दिया। अब 2 महीने शांत। एक टाइम होता है किसी भी चीज का, टाइम से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वो चीज खतरनाक साबित हो सकती है। लिमिट मत लगाओ, उसको अनइंस्टॉल कर दो। जी, जी लगा करना क्या है, मत चलाओ। उसको चलाने की बजाय ना 2 महीने बस क्लास के ऊपर ध्यान ध्यान रख लो। लो, बाहर चली जाऊं मैं, आपके पास बैठ जाऊं आके?
चले नेक्स्ट चले। पहले लिखवाया हुए थे मैंने तुम्हें ये, अभी लिखे हैं। मैं कहा हमें तो करवाया नहीं है। आया कुछ समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। और टीचिंग के वो करोगे ना तो और ज्यादा बंद मत करो, तो इसको और भी है लिखने वाला। क्लास खत्म हो गया है। चलो देखो नेक्स्ट देखो, ये देख लेना, इसमें एक और है, फोटो खींच लो इसकी, इसकी फोटो खींच लो। फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना, जल्दी खींच लो, नहीं तो फिर मुझे पूरी पीडीएफ भेजनी पड़ेगी। उसी में ही ऐड किया, मैं बाद में ऐड किया है ना पीडीएफ, वो पिछले उसकी सैम की बनी हुई है। अब जो भेजूंगी ना, हायर की जो भेजूंगी उसमें ऐड ऑन करके भेजूंगी, कुछ ऐड कर दूंगी कुछ रहने दूंगी। देख लेना इसको थोड़ा सा। लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होती है कोऑपरेटिव लर्निंग की। एज इट इज डायग्राम बनाना है इसका, क्वेश्चन आएगा आगे इसका भी। स्ट्रेटेजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। और मत्थे पे चिपका लेना ये जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही है ना आपको, फ्रंट पे लिखो, स्टिकी नोट पे सिर्फ फ्रंट पे लिखो, क्योंकि वो पलट के नहीं याद किया जाता, सिर्फ फ्रंट की चीज याद की जाती है। देखो तो रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स ले रहे, क्या ऑनलाइन मंगवाए थे क्या फिर। मैं भूत हूँ। हाँ जी, आपकी तरफ से भी हो। इसमें से ये जिग्सा पेपर में आया हुआ है भाई, थिंक पेयर शेयर पेपर में आया हुआ है, और ये 3 स्टेप इंटरव्यू पेपर में आया हुआ है। क्या एक्सप्लेन करूँ, स्ट्रेटेजी है कोऑपरेटिव लर्निंग की। जो डायग्राम नहीं बना था अभी पीछे वाले में, ऊपर क्या था वो, सीक्वेंस में थे ना वो, यानी कि फॉर्मल हो गया ना वो। और जो उसका कोलैबोरेशन का था वो क्या था, वो तो इनफॉर्मल था, कोई भी किसी से ही बात कर रहा है। और इसमें क्या फॉर्मल है, सोचना, पेयर बनाना, उसके बाद शेयर करना। राउंड टेबल क्या होता है, राउंड टेबल है क्या, राउंड टेबल है, राउंड टेबल यानी कि, अरे एक वर्ड लिख लो ना इसके अंदर, सेंट्रलाइज्ड। ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड। अब आया समझ में, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। जिक्सा, जिक्सा क्या होता है, फिट, जो कि फिट हो जाए। वो बनाए अपने फोटो वाले, वो बनाए हैं। अरे वो पजल, वो अगर एक चीज ऐसे गायब है तो दूसरी वाली उसकी बाहर निकली होती है, तभी तो वो फिट होगी ना उसमें। अगर दूसरी भी चीज मैंने ऐसी ले ली जो गायब है यहाँ से, ये भी बाहर निकली हुई, ये भी बाहर निकली, क्या वो फिट होंगी। जिक्सा फिट, जब फिट हो जाए, जिक्सा। जिक्सा है। गैलरी वॉक क्या है मुझे क्या पता। गैलरी में चलना, गैलरी में चलना, गैलरी वॉक तो यही होएगा। अच्छा नहीं इसका मुझे नहीं पता, थोड़ा सा देख लेना है इसको। गैलरी वॉक, नेक्स्ट करूँ। चलो, इफेक्टिव टीचिंग, आंसर बता दो इसका बस। 32 क्वेश्चन नंबर। मेरे फोन में से कॉन्टैक्ट उड़ गए सारे के सारे। होली मनी थी मेरी तो कल। 600 700 थे, 200 रह गए। अब ये भी नहीं पता किस किस के उड़ गया, किस किस के रह गया है। इधर मत पढ़ो, बुक में पढ़ो अपनी, उसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। कर लिया, क्या है आंसर इसका, क्या है। बी डी ई, बी डी ई, ठीक है। इफेक्ट,
चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 34, सीबीसीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखना जरा भाई। जब भी किसी क्वेश्चन में ओनली आए, ऑलवेज आए, सिर्फ यही आए कि यही आएगा, सिर्फ मैं ही हूं, अहंकार वाली भावना आ जाए, ऑलवेज आ जाए, तो वो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से आंख खोल के पढ़ना है कि भी। क्वेश्चन नंबर 34, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हैज बीन अडोप्टेड ओनली इन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही है, आप इस कॉलेज में नहीं कर सकते हो, जिस भी कॉलेज में आप हो या जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने किया है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यहाँ पे नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, सीबीसीएस असाइन क्रेडिट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम ऑफ अ कोर्स, ठीक है, ये तो है ना। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 12, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड टीचिंग। पीडीएफ बना के भेजने से इजी हो गया होगा ना तुम्हारे क्वेश्चन ढूंढने, है ना। ढूंढे थे कि नहीं, ऋतिका ने तो ढूंढे नहीं होंगे, पता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 12, आगे मिल गए, चलो मिला, बताओ आंसर बताओ। ए बी सी डी। स्टिक, स्टिक चीजें कभी भी भाई, रिजिड चीजें कभी भी मतलब वो नहीं होती हैं। रिस्पॉन्सिव ह्यूमन एनवायरमेंट टू फोस्टर, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना किसी भी चीज का, ठीक है। नेक्स्ट होता है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिवनेस टू द चाइल्ड एंड द ग्रुप, ठीक है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ठीक है, होनी जरूरी है। मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल क्या होता है भाई, दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में जो है रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो क्वेश्चन करते देखते हो तुम, और बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक टाइप और आगे भी क्वेश्चन का, जब भी पेपर में रादर देन आए तो हमेशा पेपर में रादर देन से पहले वाले के बारे में पूछा हुआ है, ना कि बाद वाले के बारे में। ये कंप्लीटेड किसके बारे में बोल रहा है, समेटिव के बारे में, लेकिन क्वेश्चन ये तो पूछा ही नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा, रादर देन से पहले वाला, यानी कि ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन पूछा हुआ तो क्या हो गया, फॉर्मेटिव, ठीक है। सुविधा आया तुमने क्वेश्चन का तरीका। नेक्स्ट देखो, ये देखो प्लेसमेंट, इसकी जगह ये नहीं है तो इसको उठा लिया ऐसे, ऐसे ऐसे करके फोटो किस किस ने खिंचवाई है, मैं तुम्हारी खींचूंगा ऐसे कान पकड़ कर, सीओ है ना, हाँ तो ऐसे तुम ऐसे थोड़े से तिरछे हो जाना बस, ठीक है, फोटो खिंच जाएगा। प्लेसमेंट जिसकी जगह जहां पर नहीं है वो क्या होगा, प्लेसमेंट इवेल्युएशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसको उठा के मैनेजर बना दिया उन्होंने सबका। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 30, प्याजे की थ्योरी। वाओ, प्याजे, जीन प्याजे, ये सीक्वेंस में लगाना था शायद, है ना। अरेंज द स्टेजेस ऑफ प्याजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और लास्ट में जाना है। फर्स्ट आता है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट आता है सेंसरी मोटर, देखो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा सेंसरी आएगा। उसके बाद दो, तीन, और उसके बाद क्या आ जाएगा, फॉर्मल, यही है, यही हो जाएगा ना। चलो है ना ऑप्शन, मस्त प्लान है। लो भाई, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, और नेक्स्ट क्या है, फॉर्मल। आया, दिखा रितिका,
दिखा? क्या दिखा? ब्राउन कलर दिखा होगा अपना, चेरी कलर, है ना? चलो ये देखो भैया, सेंसरी मोटर में छोटा बच्चा, उसके बाद प्री ऑपरेशन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, 0 से लेके 2 साल। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, 18 मंथ का बच्चा किसमें इंक्लूड होगा? सेंसरी मोटर, मैच का क्वेश्चन था ये। सेंसरी मोटर, फिर इसके बाद 2 से 7 साल का बच्चा प्री ऑपरेशन कंक्रीट में, 2 से 12, और फॉर्मल में 12 से, ठीक है। क्वेश्चन अब आता है यहाँ से इनकेस से, करेक्टरिस्टिक से। ये क्या लिखा हुआ है इधर? तुम्हारी तो आंखें ठीक है, दिशा चश्मा उतार के देख, दिखा? नहीं दिखा, लगा के देखो। देखो, ये पेपर में आया हुआ भाई, लॉजिकल थिंकिंग किस में जाएगी? इसमें मत लगाया ना, फॉर्मल में किस में जाएगी? 7 से 12। क्वेश्चन पूछा हुआ था, बच्चा जब अपने माता पिता की नकल करता है, इमिटेट करता है, तो वो कौन सा लेवल है इसमें से? प्री ऑपरेशन। एग्जाम्पल, ये मेरी मम्मी की है, इधर दो, मेरी मम्मी की चप्पल है, मेरी है ये, मेरा खाना है, मेरी रोटी है, हट्टीपन बच्चे का, और उसको पूरा भी किया जाता है, ठीक है, और उसको पूरा भी किया जा रहा है, तो वो क्या है? प्री ऑपरेशनल है। हट कर रहा है लेकिन उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, ऊपर से कूटता जा रहा है उसको, तो कौन सा है? कंक्रीट या फिर फॉर्मल? ऐसे कंक्रीट होता है वो, कूटना पीटना स्टार्ट हो सकता है बच्चों का, है ना, वो चीज। नेक्स्ट चलो। ये देखो, ये भी आया हुआ पेपर में, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन देखो, बन गया क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग किस में जाएगी और हाइपोथेटिकल किस में जाएगी? हाइपोथेसिस बनाना। 12 साल से 18 साल का बच्चा अपने ही हाइपोथेसिस में गुम हो जाता है। मेरा दोस्त, मेरा जिगरी यार, घर वालों से कटाव, और बाहर के फ्रेंड सर्कल में, और हार्मोन्स वगैरह भी जो भी चेंज होते हैं, वो सब कुछ हमारे किस में जाएगा? इसमें 12 से ऊपर। हाइपोथेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? ठीक है भाई, नेक्स्ट करें। ये देखो, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों। ऑब्जेक्ट परमिनेंस, ये मैचिंग में आया हुआ है क्वेश्चन इधर आपके। तो वो क्या करेंगे, वो क्वेश्चन देखो कितने तरीके का है। या तो उन्होंने इन चारों को उठाया और यहाँ से इनको उठाया, मैच करने के लिए दे दिया, या उन्होंने यहाँ से ये उठाया, प्याजे के एज उठाए और यहाँ मैच करने के लिए दे दिया, या उन्होंने ये उठाया और ये दे दिया मैच करने के लिए। क्वेश्चन तो कहीं से भी दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। ये आ जाएगा ग्रुप में, इसको ना चार्ट को एज इट इज बना लेना। ये आ चुका है पहले, सेम एज इट इज। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में जाएंगे? इमेजिनेशन, एक्सपीरियंस, ग्रो, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वी कैन बी सेंटर्ड, और कंजर्वेशन, नंबर, आइडियाज, क्लासिफिकेशन, एथिक्स, पॉलिटिक्स, सोशल, मोरल इश्यूज। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, फिर से वही है। नेक्स्ट चलो भाई, नॉलेज। मुश्किल है? मुश्किल क्यों है? इसमें से वो टॉपिक देखो पहले, तो जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, मेटाकोग्निटिव का मतलब क्या होता है? हम्म, नॉलेज ऑफ कॉग्निशन एंड वंस ओन कॉग्निशन, मेटाकोग्निशन, ठीक है। डी का थर्ड, प्रोसीजरल, कोई भी चीज काम चल रहा है। अरे आंसर तो आ गया, ये तो बता दो। सीखा, प्रोसीजर में क्या जाएगा? ए, हाउ टू डू समथिंग, किसी भी चीज को कैसे करना है, प्रोसीजर कैसा है उसका। मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड क्राइटेरिया फॉर यूजिंग स्किल, किसी चीज को कैसे करने का तरीका, पूछताछ करने का तरीका। और सोशल प्रयोग का मापदंड, कॉन्सेप्चुअल, अवधारणा,
नहीं पता मुझे, एक का बता दो फैक्चुअल का। फैक्चुअल का क्या जाएगा? सेकंड, एक्वेंट विद अ डिसिप्लिन, स्टूडेंट मस्ट नो, बी एक्वेंट विद, और लास्ट का क्या है? रिलेशनशिप। किसका है? कॉन्सेप्चुअल का, द इंटर रिलेशनशिप अमंग द बेसिक एलिमेंट विद इन अ लार्जर स्ट्रक्चर टू फंक्शन। मारो। वैसे तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ना एक आधे ऑप्शन से हो सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें कुछ नहीं था, मैथ्स के क्वेश्चन थे, इजी थे। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्वेश्चन नंबर 26, ऊपर वाला था 38 और नीचे 26 है, तो नेक्स्ट पेपर आ जाएगा 61 पेज नंबर। गाना सुनाओ वाला, लो मैं इशारे करके तुम गाना बताओ कौन सा है। गाना बताओ ना। हम्म, मूवी देख लिया एनिमल? बताओ जरा। फिर इन्होंने साउथ मूवी देख रखी है? RRR, अच्छा, पुष्पा। कितना टाइम होगा मूवी नहीं देखती सच में, नाच ठा रखा है बच्चों ने, कहीं नहीं जाने देते। ओह, किसके पास मैसेज चल रहा है? होली तो वो बताएंगे वो कैसे मना के आई हैं, वो गई हैं अपनी पहली पहली होली मनाने। चलो देखो, स्कैप फोल्डिंग भाई, बताया था मैंने? है? नहीं बताया? दो वर्ड है, एक है पोर्टफोलियो, लो, एक एक लाइन तो क्लियर होगी होगी इससे, क्या क्लियर हुआ? स्टूडेंट कुछ नहीं करता खुद से। किसी भी चीज को सीखने के लिए जब हम अलग अलग टूल्स का यूज कर रहे हैं, तो वो टूल्स क्या है? हमारे पोर्टफोलियो है। वो टूल्स क्या है? हमारे पोर्टफोलियो। जैसे कि मैंने सिलेबस कर लिया, अब सिलेबस करने के बाद, सिलेबस क्या होगा? सिलेबस करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाए, मैंने क्वेश्चंस किए, मैंने पीवाईक्यूज किए, मैंने एमसीक्यूज किए, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो वो चीज़ क्या, अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिया मैंने, अलग अलग चीज़ों को कलेक्ट करके मेरा एक स्कैफोल्डिंग बन गया। मेरा क्या बन गया? स्कैफोल्डिंग, यानी कि मेरा पेपर तैयार हो गया अलग अलग चीज़ों को यूज करके। अब क्या ऐसा कर सकते हो किसी एक यूनिट को प्रिपेयर करके पेपर क्वालिफाई किया जा सकता है? नहीं। तो जो अलग अलग यूनिट है वो क्या है? पोर्टफोलियो। और सब्जेक्ट क्या है आपका? जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है? स्कैफोल्डिंग, और उसके अंदर क्या आ जाएगा? पोर्टफोलियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो इसको करो, इसको प्रोवाइडिंग हिंट द क्लू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या है? अलाउइंग द स्टूडेंट टू फिगर आउट द प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद ऑल द आंसर एंड प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर व समाधान प्रदान करना, सभी के। नेक्स्ट कहता है आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन टू गाइड द स्टूडेंट थिंकिंग। हाँ ठीक है, लीडिंग क्या होता है? जिसमें मेजोरिटी है कि भाई हाँ इसको बताने की जरूरत है तो उसको बताओ, नहीं तो अदरवाइज कट करो। ठीक है, क्या सारे क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन डाली गई है? नहीं। जो पता है कि बच्चे कर लेंगे इसको, इसकी एक्सप्लेनेशन डालने की जरूरत नहीं है। जिसका लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो उसको डालने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग क्या होता है। ब्रूनर के द्वारा एक थ्योरी दी गई है, और ब्रूनर कौन थे? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव का मतलब क्या है? माइंड से रिलेटेड। और माइंड हमारा एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। ठीक है, कॉग्निटिव का मतलब दो चीजें ये हो गई हमारी। और दिया क्या हुआ इसके अंदर?
He used the term to describe young children oral language acquisition help by their parents with, जब help आ गया ना तो इसमें क्या आएगा, एक तो वर्ड आएगा प्रोबिंग और दूसरा वर्ड आएगा इमिटेट। अब ये इमिटेट क्या भी, नकल करना या फिर सिखाना बच्चे को, ठीक है। इमिटेट बाय देयर पेरेंट्स व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट लर्निंग टू स्पीक, जब वो बोलने की कोशिश करता है, सिखाते हैं ना, उसको हेल्प करते हैं ना वो हम इसकी, तो वो चीज क्या है, वो हमारी स्कैफ फोल्डिंग है। अलग अलग तरीकों से उसकी हेल्प करते हैं। क्या एक ही पर्सन उसको सिखाता है बच्चे को, जिस भी पर्सन के पास वो जाएगा वहीं से सीख के आएगा कुछ ना कुछ, है ना। जैसे तू तो लाता वो बोलता है ना, क्या वो है वर्डिंग बोलना जरा, पता होंगी सबको, बताना जरा, एक एक वर्डिंग बता दो। मैं गालियों वाली बताऊंगी, है ना। छोटे छोटे बच्चे गाली देते तो अच्छे लगते हैं, और हम दोबारा बोलते हैं फिर उनको, दोबारा दिए दोबारा दिए दोबारा दिए 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 दिए, है ना। और जब बड़ा होकर बोलता है फिर सो कूदता है पकड़ के, और वो भी बड़ा खुश होकर बोलता है ना। मम्मी होती है ना, है घर में बच्चे हैं आस पास, छोटे मोटे देखने के लिए मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। कैसे बोलते हैं, बता दो एक आधी वर्डिंग हंसी मजाक वाली जो सुनी हो। दिशा तो सास की बताएंगे क्योंकि मुझे वो वर्डिंग याद रहती है। देखो एग्जाम्पल आ गया इसमें, बेड टाइम स्टोरीज, जो बच्चों को स्टोरीज कहानियां सुनाई जाती है उनको सुनाने के लिए, है ना। रीड अलाउड, जोर जोर से किसी भी चीज को पढ़ना, वो चुप हो जाता है। जैसे वो रो रहा है और आपने किसी भी चीज को जोर से बोलना शुरू कर दिया ना, वो चुप हो जाएगा, ये क्यों बोल, ये क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, ठीक है। बेड टाइम स्टोरी को सुलाने के लिए बातों में लगना। यहाँ हमारे घर में सुबह सुबह स्टोरियाँ स्टार्ट हो जाती है, उसमें टीवी में लगा के स्टोरी चलानी पड़ती है, तब जाकर वो, रोटी नहीं, छोटा है अभी तो, बहुत छोटा है, तो क्या करता है, तब जाकर वो चुप होता है, सिर्फ चुप होता है। और वो बंद, टीवी बंद कर दिया, लाइट चली गई, टीवी बंद कर दिया, तो फिर बाहर लेके चलोगे, फिर वो बाहर जाएगा। बाहर का तो बस यूं है कि भाई चाहे सारी रात बाहर बिठा लो। चलो देख लेना इसको, स्कैप फोल्डिंग को। नेक्स्ट देखो भाई, स्वयं प्रभा, चैनल नंबर 8, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। ये बागीश फर्स्ट है ना, और फर्स्ट किससे रिलेटेड था, लैंग्वेज से रिलेटेड। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, लैंग्वेज। उसके बाद सरस्वत, एजुकेशन से रिलेटेड, कौन सा था, सेकंड था। फिर तुम्हारा प्रबंधन कौन सा था, फोर्थ। आर्यभट्ट एट्थ, ये तो एट्थ हो गया। अब बताओ मुझे सेकंड नंबर कौन सा था, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ तो हो गया है, सरस्वत, और प्रबंधन फाइव पे उड़ गया दिमाग में। सेकंड और थर्ड पे क्या है, संस्कृति, ठीक है। इस पे क्या है, और 10 करवाए थे ना टोटल, है ना, डाल दिया मैंने इसमें, 40 डाल दिए पूरे पूरे, अपने वाले नोट से कॉपी करके डाल दिया। चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 31, इनोवेटिव अप्रोच टू इवेल्युएशन सिस्टम। अब देखो मुझे एक बात बताओ, रिसर्च कौन करेगा, इनोवेटिव का मतलब क्या है, नया कुछ लेके आना, नया कुछ लेके आना। कोई मेमोरी लेवल का बच्चा लेके आएगा, अंडरस्टैंडिंग लाएगा, कौन लाएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल, है क्या है ये। अच्छा एग्जाम्पल उत्तरण, तो मूल्यांकन प्रणाली के नवाचारी उपागम का उदाहरण निम्न से कौन सा हो सकता है, नॉर्म, ये तो इवेल्युएशन हो गया, मैं कंपेयर कर रही हूँ। अच्छा पीयर इवेल्युएशन, पीयर क्या होता है, सेम लेवल पे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, टीचर टू टीचर, कलीग टू कलीग, इवेल्युएशन होता है। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग और ट्रेडिशनल टेस्टिंग, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इवेल्युएशन पूछा तो हमारा किस में जाएगी, पीयर इवेल्युएशन। जो जेन्युइन में चीजें बता सकता है ना, जेन्युइन में आपकी कमियां
और आपका पॉजिटिव पॉइंट और आपका नेगेटिव पॉइंट वो आपके सेम लेवल पे ही पता लगेगा, क्योंकि कई चीजें क्या पता है क्या होते हैं, कई चीजें टीचर कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकता बच्चों को लेके, मुझे पता है, उनको पता होता है कि किस बच्चे का पेपर होगा किस बच्चे का पेपर नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस का नहीं होगा उसको भी वो डिमोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये क्या इनोवेटिव है? नहीं है इनोवेटिव, ठीक है। तो सच में एक्चुअली में सहेलियां या फिर दोस्त ज्यादा सच बोल सकते हैं, है ना, वो लगता भी नहीं है, लेकिन अगर टीचर ने बोल दिया तो वो चीज जो है दिमाग में बैठ जाएगी, जब उन्होंने ही बोल दिया तो फिर तो भाई गया काम से, ठीक है। नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 33। ये कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया, ये किसने डाला है? और एक चीज देखो जरा, ये जो फर्स्ट लाइन दिया ना, वर्ड कम्युनिकेशन कम्युनिटी कम्युनिके पता नहीं क्या दिया हुआ आर, ये फर्स्ट पेज का क्वेश्चन नहीं है कम्युनिकेशन में, फर्स्ट पेज पे से आया हुआ है। आंसर तो मुझे पता नहीं इसका क्या है, चलो नेक्स्ट चलो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग, मानवतावादी। आया भाई, क्या है आंसर इसका? सभी, ए बी सी डी, ई तो नहीं आ। अच्छा, चलो नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 6। आहा, मेमोरी। मेमोरी दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट मेमोरी। एक वो मेमोरी जिसको तुम भूल जाते हो, एक वो मेमोरी जो जिसको भूलना चाहते हैं लेकिन वो सारी जिंदगी याद रखती है, एक वो मेमोरी जिसको याद रखना चाहिए उसको लेकिन उसको भूल जाता है। एग्जाम्पल दो, फिर मैं दूंगी तुम्हें एग्जाम्पल, बताओ। नहीं भूल जाएंगे, भूल जाओगे। खाना बनाने की टेक्निक है। हाँ, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब क्या डालना था। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ये बोला कि भाई मेमोरी दो तरीके की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अब मैं पंखा नहीं चलाऊंगी भाई, मेरे दिल में दर्द हो गया था पता है उसको जब लगी, देखा, सुनते हैं ये। एक मेमोरी वो जिसको हम भूलना चाहते हैं लेकिन वो हमें याद रखती है, एक वो जिसको हम भूलना नहीं चाहते लेकिन वो याद, जैसे आपकी बुक है, आपने अपना सब्जेक्ट पढ़ लिया, जो चीज फर्स्ट डे पढ़ी थी याद है, जो चीज फर्स्ट डे पढ़ी थी सेकंड पेपर में आपके जो मेन सब्जेक्ट है वो याद है? नहीं, जो चीज याद होनी चाहिए वो तो याद नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल दूं, तुम्हारा क्रश, वो याद होगा, पहला क्रश कौन सा था? हम्म, पहले दिन क्या कहते हैं, किसने प्रपोज किया था, पहले फूल किसने दिए थे, हैं? दिशा तो इन दिन दुनिया से बाहर है। अब नहीं है ना, पहले भी नहीं थे। इम्प्लिसिट मेमोरी और एक्सप्लिसिट, अभी इसका वो आएगा क्या बोलते हैं, पहले इसका वो डायग्राम ही देख लो तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा ये। कहाँ गई है? अच्छा, है नहीं, और मैंने डाले हैं। ये अरेंज नहीं हो पाई बस, ये पोर्टफोलियो क्वेश्चन डाला वो डाल दिया मैंने इसमें। ये रही, बना लो इसको चार्ट को।
ये बनाओ, ये वाला। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म, हाँ ये तो लॉन्ग टर्म की है सिर्फ। और इसमें क्या है? सेंसरी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म का तो कुछ है ही नहीं है, लॉन्ग टर्म का ही बनाओ तुम। लो बनाओ। एक तरफ वो डाल देना एरो, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। मैंने बंद करके दोबारा स्टार्ट कर दूँ?